हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। उन्होंने आपको ट्रैप में डालने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं तो क्या सच में उन्होंने आपको ट्रैप में डालने की कोशिश की है, किस तरीके की कोशिश की है, क्यों कोशिश की है, हर तरीके से हम देखेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको मैसेज के ज़रिए ही मुझे कांटेक्ट करना है। कॉल के थ्रू आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप मैसेज कीजिए। मैसेज के ज़रिए आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू मिलती चली जाएगी और मिलती रहेगी। तो यहाँ आपको मैसेज ही करना है व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए पेशेंस, एक्सर्शंस, बहुत ज़्यादा एक्सर्शंस है, कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऑर्डिनरीनेस, क्योंकि ज़रूरी भी है जिस तरीके की आपके जीवन में सिचुएशन बनी रही है। क्रिएटिव, टोटलिटी, आप एक सिचुएशन ख़त्म करते हो, वहाँ दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। तो एक लाइनबद्ध है कि आप वन बाय वन, बैक टू बैक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हो। मतलब आप बिजी ही बिजी हो, वो यहाँ नज़र आता है। ब्रेक थ्रू, आप एक जंजीर टूटे हो, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी जंजीर टूटे हो, तीसरी स्टार्ट होती है। कॉन्शियसनेस, लेजीनेस, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ट्रैवलिंग, आप आलस भी नहीं कर रहे हो, फिर भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस वजह से आपका बर्डन भी बढ़ रहा है। सेपरेशन एंड इनोसेंस, मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है, किसी के लिए वो कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे जीवन में बार बार ये सिचुएशन ख़राब क्यों आ रही है, परिस्थितियाँ मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, समय मुझे मेरे साथ क्यों नहीं है, मैं क्यों इस तरीके से एक परेशान हो रही हूँ, मुझे क्यों क्यों कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और रास्ता मिल भी रहा है तो वो सॉल्व हो जाने के बाद दूसरी समस्या आकर क्यों खड़ी रह जाती है। मेरे इनोसेंस का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसा आप अपने आप को मान रहे हो। यहाँ आप अपने आप में बहुत ही मासूम हो, भोले हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आपका मन बहुत ही ज़्यादा पाक है, बहुत ही ख़ास है, और आप अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो। आप गॉड तक बहुत ही सच्चे और प्यारे इंसान हो, लेकिन आपके पास जो भी सिचुएशन है और प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आखिर क्यों आ रही है, इसका आप रीज़न समझ नहीं पा रहे हो। इस वजह से आप चिंतित हो, दुखी हो, परेशान हो। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के बाद भी आपको अभी भी कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंपैरिजन। तो यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोला है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो। और ये रहा कॉम्प्रोमाइज़, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और आपकी जो सिचुएशन है कंप्लीट हो रही है, इसके साथ आप अभी की हाल फिलहाल की सिचुएशन को कंपेयर भी कर रहे हो कि ऐसा क्या आगे हो चुका है जो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में कुछ बदलाव नज़र आ सकता है, ये भी आप देख रहे हो। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से हर एक मुमकिन कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन एक गूँच निकालने के बाद दूसरी गूँच में आप तुरंत फंसते भी चले जा रहे हो। तो उन्होंने आपके लिए ट्रैप करने की कोशिश की है, यानी आपके जीवन में हर तरीके से जाल बिछाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली इसके लिए आंसर आया है कि ये आप भी जानते हो कि आप ट्रैप में फंसते जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दूसरी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है।
आप बार बार ब्रेक थ्रू कर रहे हो, आप बार बार अपने सिचुएशनों को ठीक कर रहे हो और दूसरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा ही दुश्मनी लेकर बैठे हुए हैं, या उन्होंने अपनी दुश्मनी निभाई है और दुश्मनी निभा रहे हैं। उनको आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो यहाँ नज़र आता है। जलन की वजह से वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ ना कुछ ट्रैप डालने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रॉब्लम को ख़राब करने की हमेशा उनकी लगातार कोशिश होती रहती है, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ आपका जो ध्यान है वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती हो कि मुझसे ही क्यों गलती हो जाती है। यहाँ आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वन बाय वन प्रॉब्लम आ रही है, एक के बाद एक समस्या आ रही है, इसको लेकर आप सोच में पड़ गए हो कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने तरीके से इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आप अपने आप को ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, और ये सच में है। यहाँ आपको अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने आपको ट्रैप में डालने की कोशिश लगातार की है, अभी भी उनकी ट्रैप में डालने की कोशिश बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके के आपके पेशेंस के साथ ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा की तरह अपने पेशेंस बनाए हुए हो और अपनी जंजीरों को वन बाय वन तोड़ भी रहे हो। हाँ, आप सोच समझकर काम ले रहे हो, इस वजह से आपको अपना रास्ता भी मिल रहा है। आपको सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते भी अपने तरीके से कुछ बहुत सारी सिचुएशनों को अपने तरीके से बाहर कर रहे हो, साइड कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत बहुत ही बढ़िया हो रही है। आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी होने की वजह से आप अपने तरीके से आपको जवाब भी मिल रहे हैं। यहाँ आपके जो भी दुश्मन हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके अंदर जो पेशेंस है, आपके अंदर जो धैर्य है, उसकी वो बहुत ज़्यादा ही परीक्षा ले रहे हैं। उनको यही है कि ये कितने दिन तक या कितने वक्त तक अपने आप को संभाल पाएगा, कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा, इस तरीके का उनका मानना है। इस वजह से वो बार बार आपको ट्रैप में डालने की कोशिश करते रहते हैं। उनको यही है कि आप पूरी तरीके से फंस जाए, अपने आप को रुका हुआ महसूस करे और अपने तरीके से कभी भी इस सिचुएशन से बाहर ना आ पाए। ये उनकी लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिश में भी वो नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलर ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ एक गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल ही जाता है, और आप रास्ता ढूंढ भी लेते हो, और आपको यहाँ अपने तरीके से हर एक सिचुएशन का जवाब मिलता है, जिसकी वजह से सॉल्व जल्दी हो जाता है। यहाँ मैंने कहा कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और दूसरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हो और दूसरी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और हर एक जिम्मेदारी की एक अलग प्रॉब्लम है, और हर एक प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप छोटी बड़ी सब प्रॉब्लम से घिरे हुए पर्सन हो, ये यहाँ नज़र आता है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ये बहुत अप्रिसिएट की बात है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अभी भी बहुत ही मक्कम हो, दृढ़ निश्चय हो, और अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छी तरीके से अपने एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में हर एक रास्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ हमें कैसे डील करनी है वो हमें आना चाहिए, और वो आप सच में कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट में टोटलिटी एंड इनोसेंट है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपके दुश्मन, आपके जो भी शत्रु है, आपको जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, जो आपको पीछा कर रहे हैं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा वो हार ही जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा सन की पोजीशन में ही बरकरार रहोगे। ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और क्या है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड। आपके जीवन में हर एक परिस्थितियाँ खराब है,
ये मैं ज़रूर कहूँगी। 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब भी होता है कि इमोशनल वाइज भी आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों को लेकर चिंतित हो। आप अपने लोग जो दुखी है, परेशान है या हेल्थ इशू है, इस वजह से आप दुखी हो, परेशान हो और उनके लिए फ़िक्र कर रहे हो। यहाँ आप आसपास के रिश्तों को लेकर भी दुखी हो, क्योंकि जब आपको अभी सपोर्ट चाहिए तब उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप अकेले पड़ गए हो, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप दुखी हो। यहाँ ये भी है, आ रहा है कि आसपास की सिचुएशनें भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। यहाँ चारों दिशाओं से आप टूटा हुआ महसूस करने के बावजूद भी आप अभी भी अडिखम खड़े हो, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आपको कोई नहीं तोड़ सकता है इमोशनल वाइज, इतना याद रखिए। आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप टूट जाओगे, चाहे आप रो लोगे, लेकिन कभी भी टूटोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हिम्मत नहीं हारोगे। ये बहुत बड़ी बात है। द लवर्स वही है कि इमोशंस ही आपको अभी आपके सिचुएशन में मदद कर रहे हैं। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप मजबूत होने की वजह से ही सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो रहा है और अच्छा मिल रहा है। तो आपके आसपास के लोगों का भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ 2-3 लोगों का सपोर्ट भरपूर आपको मिलता है, इस वजह से आप कॉन्फिडेंस से हर एक सिचुएशन से लड़ रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। फिर से कप की एनर्जी, 9 ऑफ कप, इस वजह से आप फुलफिलमेंट महसूस भी करते हो, अपने लोगों के साथ खुश भी रहते हो। इतनी ज़्यादा सिचुएशनें ख़राब होने के बावजूद भी आप खुश रहना जानते हो। ये आपके इमोशंस की वजह से ही है, इतना याद रखिए। आप अपने आप को मान रहे हो कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो ये आपकी हमेशा गलत और रॉन्ग बात ही होगी, क्योंकि इमोशंस की वजह से ही आप इतने ज़्यादा माहिर बन चुके हो, इतने ज़्यादा काबिल बन चुके हो कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हो, और वो भी आसानी से। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आप अपने आप में किंग ऑफ वैंड्स हमेशा हो, इतना याद रखिए। आप लायन की तरह अपना जिक्र रखते हो, अपने तरीके से अपना हर एक पहलू व्यवस्थित रखते हो। आपको सच में सब कुछ आता है, आप हर इस सिचुएशन के साथ लड़ सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो, वो आपके अंदर है। लेकिन कभी कभी आप किंग ऑफ सॉर्ड भी बन जाते हो, आपको पता है। कभी कभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आपको नज़र आती है कि कभी कभी आप थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हो, परेशान भी हो जाते हो, और ये नॉर्मल है। इसके लिए ज़्यादा ना सोचें। कोई भी इंसान पूरे दिन शांत रह सकता नहीं है, पूरे दिन वो अपना एक व्यवस्थित और पेशेंस से भरा इंसान नहीं हो सकता है। सभी के अपने इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस कभी भी किसी भी वक्त निकल सकते हैं। इसको आप नॉर्मल तरीके से लीजिए, इसको लेकर ज़्यादा ना सोचें और इससे परेशान ना हो, इसका ध्यान रखें। इसको लेट गो कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है। कभी कभी गुस्सा आना वो नॉर्मल है, कभी कभी हम कुछ बातों में चिढ़ जाए या कुछ भी बोल दे तो वो सब कुछ भी नॉर्मल है, क्योंकि आप अपने परिस्थिति में बने हुए हो और अच्छा वर्क कर रहे हो, अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हो, तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको आपके दुश्मनों के ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो भड़ास निकाल देनी चाहिए, इससे भी मन शांत होता है, तो वो नॉर्मल है। बाकी यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने जो भी वो आपको लेकर ट्रैप बना रहे हैं और ट्रैप में डालने की उनकी कोशिश जो हो रही है, वो पूरी तरीके से नाकामयाब भी होगी, इतना याद रखिए, क्योंकि आप हमेशा इस एनर्जी में ही रहोगे, इतना याद रखिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, द हैंगमैन, 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप। ओके, तो यस, यहाँ फर्स्ट 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है।
इसका मतलब ये होता है कि पैसों के मामलों में भी थोड़ा इधर उधर हो रहे हो, तो इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। पैसे आपके पास बनते रहेंगे, इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। आपके पास कैसे भी करके आपके पास पैसे बनेंगे, पैसे आएंगे, और आपको जितने पैसों की ज़रूरत होगी वो बनते रहेंगे। डोंट वरी। आप यहाँ पैसे बचाने को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहे हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको अपनी सिचुएशनों से थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत है, यानी उससे बाहर निकलने को लेकर ही कोशिश करनी है। आप पैसों की बचत को लेकर फ़िक्र करोगे तो अभी इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे आप अपने तरीके से बनते चले जाएंगे। आपकी हर एक समय पे जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो पैसे बनते रहेंगे, इसकी फ़िक्र ना करें। क्योंकि यहाँ चाहे आपके दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको पैसों में मात नहीं दे सकती हैं, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, जिसकी वजह से पैसे आपके जीवन में बनते रहेंगे। ये मैं ज़रूर कहूँगी। कहीं से भी पैसे आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, इतना याद रखिए। इस वजह से थोड़ा अपने आप को शांत और खुश रखने की भी कभी कभी कोशिश कीजिए। आई नो आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसका जवाब भी आपको नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको इस एनर्जी में रहना पड़ेगा, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, कि आपको हर तरीके से जवाब भी मिल रहा है इस फायर की तरह। तो आपको आपकी सिचुएशन का जवाब मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद रखें, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, और आपकी हर एक सिचुएशन आगे चलकर कंप्लीट हो जाएगी और हर तरीके से आप सफल ही सफल होंगे, इतना याद रखें। तो यहाँ लास्ट में कार्ड आया है 10 ऑफ कप। यहाँ आपकी फैमिली का जो सपोर्ट है उससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और अपनी हिम्मत को बनाए रखें, और इमोशनल वाइज जो आप स्ट्रॉन्ग है ऐसे ही बने रहिए। चाहे कभी कभी आप इमोशनल वाइज कमज़ोर पड़ते हो तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार आएगा। ये बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए इसको कमज़ोरी नहीं कहा जाता है, इसके लिए आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इतना याद रखिए। तो आपके जीवन में चाहे कितने भी लोग आप ट्रैप डालने की कोशिश करें, आपको फंसाने की कोशिश करें, हमेशा आप ही जीतोगे, इतना याद रखिए। क्योंकि 10 की एनर्जी का मतलब ही यही होता है कि आप हमेशा कंप्लीसन की एनर्जी में रहोगे, आपके पास पैसे भी बनेंगे, आपकी सिचुएशन भी सॉल्व होगी, आप हर एक जिम्मेदारी पूर्ण निभाओगे, और आपको जो चाहे वो आपको जीवन में मिलेगा, इतना याद रखें। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।